एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कल हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से बात की थी। आज फिर एहतजाज होता रहा और लग रहा है कि ये मामला हल होने नहीं जा रहा है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA आज इस जवाल का शिकार नजर आ रही है। उससे देखकर यकीन ही नहीं आता कि ये वही एयरलाइन है जो एक जमाने में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी। एक नजर डालते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पे। कायदे आजम के कहने पर, उनके ऑर्डर्स पर 23 अक्टूबर 1946 में ओरिएंट एयरलाइन बनाई गई। 10 जनवरी 1955 में ओरिएंट एयरलाइन को ही PIA में मदगम कर दिया गया। PIA ने 1955 में पहली इंटरनेशनल परवाज शुरू की। PIA मार्च 1960 में एशिया की पहली जेट परवाज शुरू करने वाली एयरलाइन बन गई। PIA ने 1962 में लंदन से कराची तक पहली तेज तरीन बराह रास्त परवाज चलाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। PIA ने 1964 में दुनिया की पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन होने का एजाज भी हासिल किया, जिसने चीन में लैंड किया। PIA दुनिया में हेलीकॉप्टर परवाजें चलाने वाली पहली एयरलाइन थी। PIA दुनिया की अव्वलीन एयरलाइन थी जिसने जहाज में एंटरटेनमेंट का आगाज किया। PIA जनूबी एशिया की वो पहली एयरलाइन है जिसने ऑटो टिकटिंग का निजाम मुतारिफ करवाया। PIA दुनिया की 10 बेहतरीन एयरलाइंस में एक वक्त था कि शुमार होती थी। ये भी बात सच है कि जब बड़ी वो पॉपुलर एयरलाइन है एमिरेट्स, जब उसका आगाज हुआ तो PIA से उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। ये मैं कोई आपको अलिफ लैलवी कहानी नहीं सुना रही, ये एक हकीकत है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से। मगर अनफॉर्चुनेटली अब मुसलसल खसारे का शिकार जा रही है PIA। इस वक्त ये सूरत हाल जो हमें नजर आ रही है उसमें सबसे अहम सवाल ये है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में तेजी से कमी हुई, मगर उसके बावजूद PIA नुकसान का शिकार है। आज से नहीं, कई सालों से PIA मुख्तलिफ इस वक्त जो हमें नजर आ रही है सूरत हाल, अगर PIA के ऊपर एक नजर डालें तो PIA मुख्तलिफ इदारों की 320 अरब रुपए की मकरूज है। PIA ने 136 अरब रुपए बतौर कर्ज अदा करना है। PIA हर माह 3 अरब रुपए सूद की मद में अदा करती है। PIA के 91% शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है। हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान PIA को 22 अरब रुपए फराहम किए। PIA में मुलाजमीन की तादाद फी जहाज 700 तक पहुंच चुकी है, जबकि आलमी मेयार के मुताबिक फी जहाज 220 मुलाजमीन होने चाहिए। सवाल यह है कि इस वक्त फिर मामला क्या है। एक तरफ बहुत बड़ा खसारा नजर आ रहा है, मगर हुकूमत के ऊपर इल्जाम ये लग रहा है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, उन्होंने मामला दबाने की कोशिश की और अभी भी PIA के जो मुलाजमीन हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। इस पर बात करेंगे। आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर इमरान, क्या वजह है कि हड़ताल करनी पड़ रही है? ये क्या बातचीत से, मुज़ाकरात से मामला हल नहीं हो सकता? थैंक यू वेरी मच फ्रिया, आपने इंट्रो में सारा कुछ बताया। जिस तरह से आपने ये भी बताया कि ये कायद-ए-आज़म का एक ख्वाब था जो उन्होंने पूरा किया और वहाँ से ये एयरलाइन स्टार्ट हुई। आपके बात में बिल्कुल वजन है और इसका ये सब डेवलपमेंट जो शुरू हुई ये तब से शुरू हुई जब लास्ट मंथ एक ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में लाया गया जिसमें ये बताया गया कि PIA को अब PIACL बनाया जा रहा है। उस वक्त हमने नेगोशिएट करने की कोशिश की तो हमें साहडार साहब ने फौरन इस्लामाबाद में बुलाया। जुबैर उमर साहब जो आज हम यहाँ भी बैठे हैं, ये उस वक्त उस टीम का हिस्सा थे। एंड दे हैव टोल्ड अस कि जी हम PIACL बनाने से हमें 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होगा। इन्होंने एक फ़ायदा ये बताया कि जी ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी की जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम होगी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जी ये 26% हम शेयर दे रहे हैं, हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे और इसकी हम बाकी मामलात में हम देखेंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि रात के अंधेरे में वो काम करने की क्या जरूरत पेश आ गई थी एकदम गवर्नमेंट को सबसे पहले, और उसके बाद जब ये बिल रिपील, ये ऑर्डिनेंस जब रिपील हुआ फ्रॉम द सेनेट और आपको फिर दोबारा एकदम नेशनल असेंबली से ये बिल लाने की क्या जरूरत पेश आई। हमने अपना उस वक्त एहतजाज मौखर कर दिया था और उसके बाद फिर हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मियां नवाज शरीफ साहब से एक बड़ी अच्छी और बेहतरीन मुलाकात हुई थी जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, और आज भी चेयरमैन की आप स्टेटमेंट देखें PIA के चेयरमैन की, तो वो ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हम PIA को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहते, स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देन व्हाई दीज मिनिस्टर्स दे वांट टू हैव इट to privatize this airline or to give 26% of shares. In our opinion,
26% of shares or 1% of share means that it is going to be a private airline in future. So यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है और अभी भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ टेबल पे बैठें और हम अपने तौर पे इनके साथ कोई ना कोई इस मामले का हल निकालें। जैसा कि हमारी इससे पहले जो हमने जैकपाई की हेड हैं कैप्टन सुहेल बलोच, वो अपनी तरफ से और हमारे कन्वीनर हैं शमीम अकबल साहब, वो भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि कोई हल निकलना चाहिए और जल्दी निकलना चाहिए। राइट, यकीनन। और एक अभी क्योंकि मौजूद ही हैं यहाँ पे मिनिस्टर साहब, ऑल दीज क्वेश्चंस टू यू, बट वी हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक, सो वी विल बी राइट बैक। कीप वाचिंग टुनाइट विद फरिया। एंड वेलकम बैक। सो वैसा बहुत सारे सवालात, मामला ये है अभी डॉक्टर इमरान की बात सुनने या आप दीगर लोगों की बात सुनने के आपका प्लान यही था शुरू से कि इसको बेचना है, आपने होल हार्टेड एफर्ट डाली नहीं है पीआईए को ठीक करने में। मेरा ख्याल है ये तो जो नंबर्स है ना उसी से डेमोन्स्ट्रेट होता है कि हमने एफर्ट किया या नहीं किया। पहली बात तो ये है कि 18 का फ्लीट था जब हमारी हुकूमत आई थी, आज 38 का है, तो 20 डबल से ज्यादा हमने फ्लीट प्रैक्टिकल है वो फ्लीट। जी कौन से जहाज 38 उनमें से अभी भी कौन से रूट पर कौन सा जहाज चल रहा है? पहली बात ये जो हमने 20 ऐड किए दे रहा ऑल ऑपरेशनल, वो जो 18 थे उसमें से जाहिर है फेज आउट 20 ऐड किए 2.5 साल के ऊपर लेके लीज पे जाहिर सी बात है। अभी मैं आ रहा हूँ और 2 और इस जहाजों के ऊपर मेरा ख्याल है हम वेस्ट करेंगे टाइम। उन जहाजों के ऊपर अभी भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, कौन से कोई नए जहाज है? नहीं, बेसिकली फर्क ये है कि अगर 18 रहते थे, आपने कहा ना क्या किया, तो मैंने कहा कि हमने फ्लीट को डबल से ज्यादा किया। दूसरी बात ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम असल नुक्ते से हट जाएंगे कि हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, आखिर वजह क्या है, अंधेरे में क्यों करना है? वो मेरा ख्याल है रात के अंधेरे में कि दिन की रोशनी में भी एग्जैक्टली फुल स्टॉप कॉमर्स सेम होता है। आई थिंक दैट्स नॉट रेलिवेंट फरिया। मेरा ख्याल है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हम ये रात के अंधेरे और दिन के उजाले में बहस नहीं करना। पार्लियामेंट में लाके पहले मैं प्लीज लेट मी गिव द रीजन। पाकिस्तानी कौन देख रही है और वो सुनना चाहती है कि हमारा क्या इरादा है। आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़े उससे पेशेंस से सुना, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन ले। पॉइंट ये है कि हम सबको कंसर्न है, पीआईए के जो मुलाजमीन हैं जो अभी भी साहब बात कर रहे थे, उनको भी जेन्युइन कंसर्न है कि पीआईए की जो खराब सूरत हाल है उसको इंप्रूव किया जाए। हमारा नुक्ते नजर ये है कि इसकी जो बदहाली है उसको सिर्फ एक तरीके से, बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं, बट एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फाइनेंशियल इंजेक्शन की जरूरत है। आपने अपने इंट्रो में कहा था कि 3 बिलियन 3.5 बिलियन उसको हर महीने इंटरेस्ट की मद में पे करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि पीआईए वो सस्टेन नहीं कर सकता, पीआईए इतना पैसे जनरेट नहीं करता, तो क्या किया जाए? एक ऑप्शन ये है पीआईए के पास कि बैंक्स के पास जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाए और बोरिंग करे। जो इस वक्त उसकी बैलेंस शीट है उसमें कोई दुनिया का बैंक उसको लैंडिंग करने के लिए तैयार नहीं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इंजेक्ट करे, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, ठीक है। तीसरा, और हुकूमत के पास सिर्फ पीआईए नहीं है, 100 पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जो कि बुरे तरीके से लीड कर रही है, ठीक। तीसरा ऑप्शन ये है कि एक हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेके आए जो जिसके पास मिनॉरिटी शेयर्स हों, जो पीआईए में आके अंडर अ वेरी क्लियर कट इन्वेस्टमेंट प्लान ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5-6 ईयर्स कि वो फ्लीट को एक्सपैंड कैसे करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज में कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, ताकि पीआईए को एक मॉडर्न इदारा बनाया जाए। मेजॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान ही के पास रहेगी शेयर होल्ड। हुकूमत पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़, आज भी वो पब्लिक में ट्रेड होते हैं उसके कुछ शेयर्स, तो 26% अगर हम और बेच देंगे जिसके बेसिस पर हमारे पास ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स एक ऐसा सरमाया आएगा जिससे आप उसको एक ग्लोबल मॉडर्न एयरलाइन बना सकेंगे। ओपनली डिसीजन होगा या ये भी वैसे ही होगा? दूसरी बात, जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, हमने पॉलिटिकल ऑपोजिशन के सामने भी ये कहा है और मैं अभी भी ये कहता हूं, मैंने शेख रशीद को इस हद तक जाके कहा कि हम लिफाफे भी आपसे खुलवाएंगे, आपको हर स्टेज पर। आपने शुरू में आगाज ही गलत कर दिया, इस वजह से आपके देखिए हमें बहस अभी वहां रखनी चाहिए कि ये होना। पहली बात ये कि तरीके का देखें, बात ये है फरिया कि आज से 10 साल पहले पाकिस्तान स्टील मिल बिक गई थी, प्राइवेटाइजेशन हो गई थी,
25 बिलियन रुपए आ रहा था, वो 19-20 की झगड़े में हमने उसको नहीं होने दिया। 200 बिलियन रुपए हुकूमत पाकिस्तान फूंक चुकी है, वो पाकिस्तान की आवाम का पैसा है। और स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, 17,000 एम्प्लॉइज हैं। अगर आज आपने ये एक्शन ना दिया और हुकूमत पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं करती इसमें, तो अगले 5-6 महीने में डिफॉल्ट कर जाएगा। प्राइवेटाइजेशन इज द ओनली आंसर। यस और नो? स्ट्रेटेजिक दिस इज योर विजन, दिस इज हमारी नजर में। अगर किसी और की नजर में कुछ सोल्यूशन है तो सोल्यूशन होता है ना, सिर्फ नो कह के निकल जाना। साहब ने भी बताया सोल्यूशन, खुशी शाह साहब ने भी बताया, बट आई कम टू दैट। लेकिन चौधरी साहब, आपके पास कोई सोल्यूशन है? आपने सुन ली जो बातें ना करें चौधरी साहब, सारे में 20 साल से जा रहा है एक इदारा, अब क्या करें? वो करें जज्बाती होकर बात ना करें, बिजनेस की बात है कि वो रूह काम प्रिय होगी और ये सब बातें ना करें। फैक्ट्स बताएं कि ये जी हमारे पास फाइनेंशियल प्लान है इसको रिस्टोर करने का। चौधरी साहब जी, बहुत शुक्रिया फ्रिया। यानी आपने वैसे ही मेरा मुंह बंद करने की कोशिश की, या ये कह के कि मैं जज्बाती गुफ्तगू ना करूं और मैं इसका हल बताऊं। मैं अर्ज करता हूं, जिस तरह की गुफ्तगू यहाँ पर हुई है, अगर मैं उस पर उस सारी जज्बातियत को मनफी भी कर दूं, तो मुझे ये बताइए कि 26% बिक चुके हैं, 26% हम बेचना चाहते हैं। रात को हमने ऑर्डिनेंस नाफज कर दिया प्राइवेट लिमिटेड बनाने का, 52% जब बिक चुके होंगे, तो मुझे बताइए ये कि वो फिर किस तरह हमारे इख्तियार में और हुकूमत के कंट्रोल में रह जाएंगे। ठीक है ना? मैं और जुबैर भाई बात सुने, आप मेरी बात सुने। आपके तो नंबर ही सही है, अभी कैसे 52% बिक जाते हैं? पहले रोक लो, मैं तो मैं कह रहा हूँ। देखें जुबैर भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लेना। अब आपने कहा जज्बाती बात नहीं करते, हिसाबात के ऊपर आप बोल पड़े हैं, मेरी सुन लेना। आपने कहा 52% बिक जाएगी, यही तो मैं कह रहा हूँ। एजाज चौधरी और मोहम्मद जुबैर, सुन तो लें हुजूर, बात सुन लें। भी सही नहीं है, देखे ना, मजा नहीं आया आपको, मजा नहीं आया बात। आप 91 हमारे पास है, सुनने का हौसला पैदा करें, सुनने का हौसला पैदा करें। जुबैर भाई, ना आप यहाँ बैठे होंगे ना एजाज चौधरी यहाँ होगा। ये वो एयरलाइन है, आप नंबर्स की बात करें, आप नंबर्स की बात करें। मैं कहता हूँ नंबर ही आपको तो मैं बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। आप क्यों प्राइवेट लिमिटेड इसको करना चाहते हैं? -26 91 -26, सिर्फ एक सेकंड होल्ड कर लें। 91% शेयर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास है, 26% हम बेच रहे हैं, तो कैसे मिनॉरिटी हो जाएगी? मैं अर्ज करता हूँ, जिस तरह करेक्ट कर ले फिगर्स, ये ठीक कह रहे हैं। जिस तरह मैं अर्ज करता हूँ, जिस तरह ये नवाज, ये इतनी तैयारी करके आए हैं, ये मुखालफत करते हैं, जुलूस निकालते हैं, इनको नंबर्स भी नहीं पता, इनको नंबर्स नहीं रहे। अब मैं अपनी बात कहना शुरू हो गए, ये निकल जाते हैं। मतलब अगर प्राइवेटाइजेशन ही सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता होता, तो मुझे ये बताइए फिर ये हमने बनाई क्यों कॉर्पोरेशंस, क्यों स्टील मिल बनाई, क्यों पीआईए बनाई, उस वक्त क्यों प्राइवेटाइज नहीं करती है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि बजाय इसके कि आप अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, बजाय इसके कि आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ न डालें, जो अल्ले तल्ले इसके नतीजे में तारीख में पूरी बातें इस वक्त छोटे से इस शो के अंदर कही नहीं जा सकती, जो कुछ इसके साथ हुआ है वो न किया जाए, तो क्या ये जो एक कौमी एक एयरलाइंस के तौर पे चल रही थी, तो उस वक्त ये मुनाफा बख्श नहीं थी, उस वक्त दुनिया को ये सिखाने की पोजीशन में नहीं थी। ये जूं डिटेरियोरेशन क्यों हुई उसके अंदर, उसका भी कोई मुहासबा किया जाएगा, वरना तो आप ये कह सकते, ये सवाल है, ये वरना तो जी एक सिंपल सा सवाल है, ये आज का टॉक शो खत्म हो जाना है और हमने नहीं होना, जो आइंदा आने वाला होना है ना, जब ये बिक जानी है तो पता चलना है कि इसमें इतने मुलाजमीन को आपने फारिग कर दिया। अब ये हमारी अकेले पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कतर से आगे शामिल हो गए हुए हैं और कुछ यहाँ के जो सरमायाकार हैं वो शामिल हो गए हुए हैं और ये प्राइवेटाइज हो चुकी हुई है। ये आपको इस वक्त ये बात समझ में नहीं आएगी, इस वक्त ये बात समझ में नहीं आएगी। जब ये हो चुका होगा तो उसके बाद पता चलेगा, वरना मुझे बताइए प्राइवेट लिमिटेड का ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? ये सवाल हम बार बार कर रहे हैं, इसके ऊपर फिर पूछ लेंगे, लेकिन कयूम सोमरो साहब, पीटीआई तो चले तनकीद कर रही है, उन्होंने खुद कभी इस पोजीशन में नहीं आए कि इसको ठीक कर सके। आप लोगों के पास तो वक्त था, वो तमाम टाइम निकालें जब आप हुकूमत में थे, तब भी पीआईए खसारे में जा रही थी, तो क्या आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं था इसको ठीक करने का? बताए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फैक्ट्स के साथ आई वुड रिक्वेस्ट कि हम नंबर्स की बात करते हैं, हम सोल्यूशन की बात करें। तो मैं तो देखे हम पॉलिटिकल लोग हैं और
हम जमहूरियत और जमहूरियत पसंद लोग हैं, सारे जितने भी लोग बैठे हैं इन्होंने जमहूरियत के लिए इनकी बड़ी खिदमत हैं। लेकिन जब अवाम की बात आती है, जमहूर की बात आती है, तो उस वक्त जो है इनकी जो है जमहूरियत से इनकारी क्यों होती है? आज ये बड़े बड़े इदारे बेचने के चक्कर में लग गए हैं इन्होंने, क्योंकि पहले भी यही काम किया है। यूबीएल से लेकर के एमसीबी तक, एमसीबी से लेकर अलाइड बैंक तक तमाम तर जो है बैंक ये इस मुल्क के जो एसेट्स हैं बेच चुके हैं। तो आज भी ये उनकी पुरानी रविश है, क्योंकि ये मेट्रो में जितनी ये दिलचस्पी लेते हैं, अगर ये खुदा के फजल से अगर थोड़ा भी ये पीआईए में और बाकी इदारों में दिलचस्पी लेते तो आज ये हाल न होता। तो ये इनका मकसद सिर्फ यही है कि कौम को जो है परेशान रखो, कौम को गिरवी बना दो, चाहे आईएमएफ से कर्ज लेते जाओ, चाहे मुल्क को गिरवी बना दो। उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है, लोगों से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये अपनी सियासी जो है वो अपने एक इनकी कारोबारी सोच है, उस सोच को ये परवान चढ़ाते हैं। देखिए मैं लेट मी फिनिश, ये एक कारोबारी सोच को परवान चढ़ाते हैं, इसके अलावा इनका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिकल मामला से, लोगों के मामला से, लोगों के बुनियादी मसाइल से, लोगों की मुलाजमतों से, लोगों के बेरोजगारी से। पीआईए के कौमी इदारा है, कौमी इदारे सलूशन पे आ जाएं। अब पीआईए का सलूशन बताएं मुझे। देखें पीआईए का पार्लियामेंट में जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है वो सॉल्यूशन है, उस पे ऊपर बात की जाए। खुर्शीद शाह साहब ने जबरदस्त बात की है, उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात को अहमियत दी जाए, और यही बेहतरीन सॉल्यूशन है। अगर ये अपनी जिद और हट धर्मी की बुनियाद पे ये काम करें तो ये मामला यहाँ रुक जाएगा। ओके, सोमरो साहब, आपने कहा खुर्शीद शाह साहब का सॉल्यूशन, I'll come to you, but before that I'll go to Dr. Ehsan also, but let's take a quick break. Keep watching Tonight with Farah. एंड वेलकम बैक। डॉक्टर इमरान एहसान, जो सवालात पीआईए के हवाले से उठाए जाते हैं वो बाकायदा जेन्युइन सवालात हैं, चाहे भर्तियों के मामलात हो। एंड आई नो एज एन एम्प्लॉई शायद आप खुलकर बात ना कर सके, लेकिन ये बात तो सच है कि खसारे में एक इदारा जा रहा है। तो अगर क्या खुद पीआईए नहीं चाहेगा, उसका स्टाफ नहीं चाहेगा कि ये कामयाबी की मिसाल बने और उस तरफ जाए जहां पे आप बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस से कॉम्पीट कर सके? देखिए फरिया, आपने जिस तरह पहले ही बताया था, ये एयरलाइन के उस वक्त भी तो एयरलाइन के यही एम्प्लॉय थे ना, कोई बाहर से तो लोग नहीं आए थे। जब 1960s में, 70s में, 80s में, इवन 90s तक ये एयरलाइन बिल्कुल ठीक जा रही थी, जब उस एयरलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हमारी एविएशन पॉलिसी जब से हमने उसको अपने ओपन स्काई के ऊपर सबसे पहले हम गए, उसके बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट में स्पेशली जब इनका पीआईएमएल का तो ये मंशूर था कि वी विल रिवाइव दिस एयरलाइन, वी विल नेवर प्राइवेटाइज और गिव 26% शेयर टू एनीबडी। जुबैर उमर साहब बड़े आराम से ये बात कह रहे हैं कि हम सिर्फ 26% शेयर दे रहे हैं। मैं इनकी बात बिल्कुल मानता हूं कि जी 26% देने से, इन्होंने तो पीटीसीएल भी जब प्राइवेटाइज हुई तो 26% शेयर दिए थे, लेकिन जब उसकी मैनेजमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको जो आपने $800 मिलियन जो उनके एसेट्स थे वो भी सारे पाकिस्तान के ले लिए, $800 मिलियन लेने थे। फिर ये बात उन्होंने उस दिन कमिट की इसहाक डार साहब ने कि वो हमारी बदतरीन प्राइवेटाइजेशन थी जो इस मुल्क के साथ की गई। तो आप भी क्या वही रिपीट करना चाहते हैं जो उस गवर्नमेंट में की गई? मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हम लोगों को ये बुलाएं, हम इनको एक रिवाइवल प्लान देते हैं। हम एम्प्लॉयज सिंसियर हैं इस एयरलाइन के साथ, वी वांट टू फाइट फॉर दिस एयरलाइन, वी वांट टू लिव विद दिस एयरलाइन। हमारा ये ब्रेड एंड बटर है, कोई ब्रेड एंड बटर अपना जाया नहीं करना चाहता। हम ऑनेस्टी के साथ यहाँ पे काम करना चाहते हैं। आपने रेलवे का, अब मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, रेलवे टोटली खसारा कर रही थी, लेकिन इन्होंने एक साद रफीक जैसा कॉम्पिटेंट मिनिस्टर लगाया, कॉम्पिटेंट इन अ वे कि वो मेहनती वजीर है। आप यहां भी कोई ऐसी किस्म का वजीर ले लें, जुबैर उमर साहब खुद आ जाएं बेशक पीआईए के अंदर, आके काम करें। कि आप पीआईए, आप इस वक्त तो ये इट्स अ गोल्ड माइन पीआईए, बिकॉज यू सी द फ्यूल प्राइस हैज गॉन डाउन, everybody is now looking for this airline while people want to fetch this airline, क्योंकि यहाँ पे लोगों को महसूस हो रहा है कि इस एयरलाइन से लिया जा सकता है। हमारे पास बेहतरीन रूट्स हैं दुनिया के, हम अपने उन रूट्स को अगर इस्तेमाल करें, हमें अभी इन्होंने कहा जी हमने एयरक्राफ्ट इनको दिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, इस गवर्नमेंट ने हमें एयरक्राफ्ट दिए, मगर मैं इनसे ये भी पूछता हूँ कि आप दुनिया में 777 या 320 में कुछ तो फर्क रखें। हमारे जो कम्पिटिटर्स हैं इसी रीजन में, कतर हो गया, इत्तेहाद हो गई या एमिरेट्स हो गई, उनके बड़े प्लेन्स आ रहे हैं, हम उन छोटे प्लेन्स को चला रहे हैं जिनमें हमारा बैगेज आता ही नहीं। और जब हमारा बैगेज नहीं आता तो हम 2 दिन के बाद अपना एक 777 भेजते हैं वहां पे कि वो जाके वो बैगेज लेके आए। तो वो
जो मुसाफिर पीआईए से ट्रेवल कर रहा है उसमें पीआई के एम्प्लॉयज का तो कसूर नहीं है कि जो मैंने तो ये एयरक्राफ्ट नहीं लिए, ना हमारे किसी एम्प्लॉय ने ये एयरक्राफ्ट लिए, ये एयरक्राफ्ट तो हमें इस गवर्नमेंट ने दिए। अगर और ये एयरक्राफ्ट मैं फिर आपको बता रहा हूं ये वेट लीज पे लिए गए, एंड वेट लीज भी वो ली गई है जैसे हम कोई टैक्सी लेते हैं। हमने 8 इयर्स की ये वेट लीज पे लिए हैं और वी विल रिटर्न दीज एयरक्राफ्ट टू दोज एयरलाइंस बैक। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी अगर होती तो हम फिर भी कहते कि ये हमारे एयरक्राफ्ट हैं, ये हम एक किस्म का रेंट अ कार चला रहे हैं। आई थिंक बड़े अहम पॉइंट्स उन्होंने रेस किए हैं और उन्होंने कहा आपको सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहे, आप शहजाद सिंह साहब को गुडबाय करें एंड व्हाई डोंट यू टेक ओवर। देखिए जब आप बिजनेस की बात करते हैं ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। सो एज अ बिजनेस हम हर चीज बात करते हैं, पीआईए कैन नॉट बी रिवाइव्ड। आप उनकी बात इतने आराम से सुनती हैं, मेरे से जब आप सवाल पूछते हैं एज अ बिजनेस एक्सपर्ट नॉट एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कैन यू नॉट रिवाइव इट, कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। बड़ा सिंपल है ना, मैं समझा रहा हूं कि वो अगर आप 3.5 बिलियन रुपए, इससे ज्यादा सिंपल तो नहीं मैं समझा सकता, 3.5 बिलियन इनको इंटरेस्ट में पेमेंट करनी, अगर ये जनरेट ही नहीं कर सकते, ठीक है, अंडर द प्रेजेंट कंडीशंस विद द काइंड ऑफ फ्लीट दैट दे हैव एंड एवरीथिंग, अगर ये नहीं जनरेट कर सकते तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है। हम इनकी सब बात मानने के लिए तैयार हैं, इमोशनलिज्म में भी हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को कमर्शियल एंगल से ही देख सकते हैं। जज्बाती बात है कि एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि हमें बुलाए, हम आपको बताएंगे कि आपकी कहां पे एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां हैं। बाय द वे बिल्कुल होगी, मैं कब कह रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, जब हम आए थे तो हमने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखा, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कॉर्पोरेट लेजेंडरी नेम्स हैं, आरिफ हबीब साहब हैं, आतिफ बाजवा साहब हैं, यावर अली साहब हैं, ये दुनिया के नोन नाम है बिजनेस से। नासिर जाफर, आप अभी असद की बात कर रही थी, इजाज चौधरी साहब भी बैठे, आप नासिर जाफर के बारे में असद उमर से पूछते हैं, उनका वो भी हम प्राइवेट सेक्टर से लेके आए। बट इन एनी केस मैं वापस आ रहा हूं, एक चीज पहली बात तो ये कि हम ये कहते हैं कि देखें ये बातें हो गई, अगर आज मैं ये पीआईए के एम्प्लॉय यूनियन की बात मान लूं और हम कहें कि अच्छा जी खत्म, खुशी से सब यही कह रहे हैं कि मुलाजमीन को देना है, आप मुलाजमीन को दे दें तो कैश कहां से आएगा, कैश कहां से आएगा, आप अपने मुलाजमीन को दे दें और कहें आप एज अ बिजनेस एक्सपर्ट मुझे जुबैर उमर साहब अपनी बिजनेस की राय दें कि इस पे कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हमें हमारे नजदीक हमारी राय में ये एक सोल्यूशन है। अगर कोई और समझता है, मैं तहरीक इंसाफ की और पीपल्स पार्टी की, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे, मैं इनकी बताता हूं। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, इनके मैनिफेस्टो में चैप्टर नंबर 14 पॉइंट नंबर 16 में लिखा हुआ है कि वी विल अपॉइंट ऑक्शनियर्स टू प्राइवेटाइज एंड सेल इंस्टीट्यूशंस सच एज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, मैंने पूरा बता दिया। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, सुमरो साहब बात कर रहे थे, तो इनकी जो अजीम तरीन लीडर थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनका जो लास्ट टेन्योर था 93 to 96, उसमें 27 एंटिटीज प्राइवेटाइज की गई थी और हर किस्म की एंटिटी लॉस मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग, कैपिटल मार्केट। पीटीआई सर वो कह रहे हैं आपके मंशूर में लिखा हुआ है कि हम भी नाम लिखा हुआ है पीआईए का। जी बिल्कुल फ्रिया, मेरा ख्याल है कि फ्रिया बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है ऑफ द एयर मैंने आपसे एक बात की थी और मैं ऑन द एयर भी वही जज्बात रखता हूँ पाकिस्तान के एसेट्स के बारे में। ये जो पीआईए है ना जी, इसकी जहाजों की घटती बढ़ती तादाद ही नहीं है, पीआईए के अरबों डॉलर के एसेट्स हैं। और जब हमें ये खदशा है कि IMF के एजेंडा है वो ये है कि आप अपने सारे एसेट्स बेच दें और प्राइवेटाइज करते चले जाएं, तो उसमें ये होगा कि ये एसेट तो बनाए पूरी कौम ने मिलकर, ठीक है ना जी, और खा लिए करप्शन करने वालों ने और हुक्मरानों ने और हुकूमतों के जो यानी वो थे ऐसे लोग जो उनको बहुत पसंद थे, उनने वजन इसके साथ अगर $2 बिलियन का कोई होटल है वो अमेरिका के अंदर है, $1 बिलियन का होटल है वो फ्रांस में है, यूरोप में है, तो ये सारी चीजें जो है मैं जब आप प्राइवेट लिमिटेड एक चीज को बना देते हैं, प्राइवेट लिमिटेड एक चीज को बना देते हैं तो फिर वो चंद लोगों की मलकियत बन जाती है और फैसलों में उन्हीं का इख्तियार होता है। और जो अफराद है ना जी, जुबैर भाई आप जरा सुन लें, ये जो अफराद होते हैं ये फानी होते हैं, ये गुजर जाते हैं,
और फिर वो अदारा, जिस तरह आपने फरमाया ना अभी कि बेनजीर साहिबा ने 93 से 96 तक 27 अदारे बेच दिए, अब तक तो 267 अदारे जो हैं पिछले 20-25 सालों के अंदर बिक चुके हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या हमारा पेट भर सका, क्या पाकिस्तान की भूख मिट सकी, क्या कोई अदारा फ्लरिश होके प्राइवेटाइज होके उसने यानी प्रॉफिट देने शुरू कर दिए? पीटीसीएल का क्या हुआ, वापडा का क्या हुआ? मुझे इस तरह ना समझाएं आप हमें कि जी हम जैसे बिल्कुल बेवकूफ बैठे हैं, हमें पता नहीं है। जुबैर साहब आपने हुकूमत ने, एक मिनट फ्रिया मेरी बात, मैं सवाल जरा पूरा सुन लें, मेरा सवाल सुन लें और जुबैर साहब जवाब दे दे। जितने प्राइवेटाइज आपने किए हैं पाकिस्तान के एसेट्स, उनमें कौन कौन से प्रॉफिटेबल हैं, ये मुझे बता दें। जी मैं बता right after a break, keep watching Tonight with Faria. And welcome back. सोमर साहब, अगेन पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सलूशन आपके ख्याल से काबिल अमल है जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि मुलाजमीन को दे दी जाए पीआईए? यही बात अभी डॉक्टर इस्लाम ने भी कही है, बट ये बात कह रहे हैं जुबैर साहब की कैश ही नहीं है पीआईए को चलाने के लिए। देखें, पहली बात तो ये है कि जुबैर साहब, ये मैं इनका एहतराम से ये सवाल कर रहा हूँ, जवाब दे सकते हैं कि अगर 26% जो है उन्होंने कहा कि उनके पास हक होंगे, तो क्या मैनेजमेंट किसके पास होगी? अगर मैनेजमेंट जो है 26% के पास होगी तो बाकी जितनी परसेंट पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उनका क्या हाल होगा, और गवर्नमेंट का अमल दखल उसमें क्या होगा, पीआईए के इदारे की हैसियत से उनका अमल दखल क्या होगा? एक तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि देखें, ये मजदूर दुश्मन पॉलिसियों की क्या जरूरत क्या पड़ी आखिर, जब पूरी कौम सरापा एहतजाज है, जब पूरी कौम इसके खिलाफ है, पूरी पार्लियामेंट इसके खिलाफ बोल रही है, और यहाँ पे तमाम यूनियन जो है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की यूनियन है वो भी इनके खिलाफ बोल रही है, पीपल्स पार्टी की यूनियन इनके खिलाफ बोल रही है, तो फिर आखिर क्या बात है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तमाम तर मुखालफत के बावजूद भी इनकी मजबूरी कौन सी है जो ये प्राइवेटाइज करने के अमल से बाज नहीं आ रहे? ये मेरा सवाल है, ये जवाब दे रही हूँ। वो कह रहे हैं पैसे नहीं है हमारे पास, ये पैसे, ये बहाना है। देखें, अगर मेट्रो पे इतना खर्च किया जा सकता है अननेसेसरी, और हर जगह पे इनके फजूल खर्च नजर आते हैं, वो जरूरी हो जाते हैं। अगर इनकी कोई स्कीम आती है रोटी प्लांट की, वो भी जो है वो तहलील हो जाती है हवा में, वो भी जरूरी है। अगर इन्होंने पहले येलो कैब स्कीम दी थी, आपको याद होगा माजी में, तो वो भी तहलील हो गई। ये अवाम की मुखालफत के बावजूद भी इनकी एक जिद का अंसर बड़ा शामिल है, चाहे वो नुकसान हो, चाहे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो, चाहे तबाह हो जाए, लेकिन ये अपनी बजिद बात पे कभी उतरते नहीं है। तो ये जवाब मुझे ये बता के दे कि जो येलो कैब स्कीम थी उसका नुकसान का आज जिम्मेदार कौन है? एमसीबी की जो निजकारी हुई इसका कौन जिम्मेदार है? और तमाम तर निजकारी वो हुई है जो प्रॉफिटेबल इदारे हैं, नॉन प्रॉफिटेबल इदारों की निजकारी क्यों नहीं होती? उनकी होनी चाहिए। जा रहा है प्रॉफिट में। सोमर साहब, आई गॉट योर पॉइंट। एक मिनट, मैं जुबैर उमर साहब से प्रॉब्लम बता रहे हैं मिनिस्टर, मैं जुबैर उमर साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप कह रहे हैं सर कि 26% शेयर के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या आपके ये जो पीआई के ऊपर इस वक्त डेट 297 या 300 बिलियन का हुआ है, उसको आप क्लीन नहीं करेंगे? आप किसी को, जिसको भी आप 26% शेयर की ऑफर दे रहे हैं, आप उसको क्लीन चिट के साथ नहीं देंगे? क्या वो 300 बिलियन का लॉस लेके इस एयरलाइन के लिए काम करेगा? वो क्यों आएगा आपके पास अगर आप उसको उसके बगैर देते हैं? और वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा किसके पास जाएगा? पहले जो सर्कुलर डेट में पैसे दिए थे उसका भी हिसाब देना चाहिए। पैसे दिए पहले जो 500 बिलियन जो सर्कुलर डेट में दिए, उसका आज तक 1 रुपए का इन्होंने हिसाब नहीं दिया है, तो आगे क्या देंगे ये? अच्छा सुमरो साहब, ये पैसा किसके पास जाएगा, कौन खरीदेगा, और ट्रांसपेरेंसी, और कब तक आपने हड़ताल रखवानी है वहां पर? पहली बात तो ये है कि एक सवाल पूछा था, मैं जल्दी बता दूं कि जो पहले प्राइवेटाइजेशन हुई थी उससे क्या हुआ था। हमारे जो 4 बैंक हैं, एमसीबी, एपीएल, यूपीएल और एचबीएल, वो बिलियंस ऑफ रुपीज हुकूमत पाकिस्तान उनको देती थी। दूसरी बात है कि हम अगर पीआई पे पहले आ जाए, सॉरी नहीं, उन्होंने पूछा था जो पहले हुई थी। साहब ये बता दें कि ये कहाँ, जो सवाल उन्होंने कहा है कि कौन क्या खसारे के साथ लेगा, जो भी लेगा किस तरीके से लेगा? सही बात है। और
सवाल का जी सर, आंसर। पहली बात तो ये है कि पीटीसीएल का वो रेफरेंस जो दे रहे थे और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनका सही सवाल है और कंसर्न भी सही है कि वहां उस वक्त की हुकूमत ने गलती की थी कि मिनॉरिटी शेयर पर मेजॉरिटी बोर्ड में दे दिया। ठीक। तो वो हम जाहिर सी बात है जो गलती आपने की वो तो नहीं आपने दोहरानी ना। अगर उसको एक गलत चीज को तो एग्जाम्पल बना के आप आगे कदम बढ़ाने से रोक दें, एक तो वो चीज है, वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, बिकॉज बोर्ड में मेजॉरिटी उसकी होती है जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है एज फार एज दैट इज कंसर्न। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहले निचकारी हुई थी उससे हुकूमत पाकिस्तान बिलियंस ऑफ रुपीस देती थी उन बैंक्स को। अब वो बैंक्स जो है बफरिया जस्ट वो बैंक्स जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीस हुकूमत को देते हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि सारा का सारा ऑपरेशन बंद हो जाएगा 2 तारीख को। इस वक्त हर रोज हड़ताल हो रही है। हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू कंटिन्यू दिस? आप कब बुलाएंगे पीआईए के एम्प्लॉइज को, कब बातचीत करेंगे कि ये मामला हल हो? अगर आपका प्लान इतना अच्छा है, इतना जबरदस्त है, तो कन्विंस पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है एक महजब सोसाइटी में जिसको टर्म कहते हैं ना एग्री टू डिसएग्री, हमारा और इनका एक डिसएग्रीमेंट है। ये भी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, देयर एम्प्लॉइज उनके डायरेक्ट स्टेक्स हैं। मैं कह रहा हूं आज भी इनके साथ बातचीत हो रही है। मुशाहिदुल्लाह साहब हमारी तरफ से बातचीत कर रहे हैं। आज भी इन्होंने खुद कहा कि चेयरमैन साहब के साथ बातचीत हुई है, तो बातचीत तो हम कर रहे हैं। बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे वो कह रही कोई बातचीत नहीं हो रही। अभी आपने खुद कहा था कि वो पुराना हवाला दिया उन्होंने जब ये आए मैंने पुराना हवाला दिया सर, अभी का कोई बातचीत आपके साथ नहीं हो रही। नहीं देखे उन्होंने खुद ये कहा है एम्प्लॉइज ने, और आज भी मैं अभी लाइव टेलीविजन पर ये कह रहा हूं इनको कि आज भी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और बातचीत होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे ये अगर हमें कन्विंस कर देते हैं तो सर पार्लियामेंट में तो आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, असेंबली में बातचीत आप करने के लिए तैयार नहीं है। आप जो है लीडर ऑफ अपोजिशन को झूठा करार देते हैं, वहां पे आपके रवैये जो है मुख्तलिफ है। फिर बातचीत कहाँ करें? सड़कों पे करें, रोडों पे करें, रास्तों पे करें। बातचीत का तो एक ही बेहतर तरीका है, एक ही बड़ा ऐवान है जो पार्लियामेंट है, जहां आप भी हैं, पूरी कौम की नुमाइंदगी है, वहां पे क्यों नहीं बात करते? फरिया आप सिर्फ इनसे एक सवाल ये भी पूछें कि क्या इन्होंने श्रीलंकन एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन प्लान को देखा था? अगर देखा था तो वो एयरलाइन प्राइवेटाइज हो गया, अब दोबारा नेशनल एयरलाइन बन गई है, क्यों? उसकी क्या वजह बनी? आपने सर किसी और एयरलाइन को स्टडी किया है कि उसमें क्या हो रहा है? आप सिर्फ पीआई को स्टडी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आपकी बात क्या आ रही। नहीं, हमने तमाम एयरलाइंस को स्टडी किया। आप उसके एग्जांपल को बता सकते हैं? स्टडी किया। मैं एक